हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। 9th क्लास है ये हमारी एचपीएससी पीजीटी जनरल पेपर की, और उसमें जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल्स हम इन डिटेल तो पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से हो सकते हैं। एक पूरा का पूरा ब्रीफ बता दिया था मैंने आपको। आज हम बात करेंगे जी कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल की। ओके यानी बेसिकली तो सिंपल सा अगर एक वर्ड में समझाऊं रॉ लैंग्वेज में, तो कॉन्सेप्ट को कैसे अटेन किया जा सकता है, सो उस तरीके से बता रखा है इसको। दैट्स इट। ठीक है, सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा इनकलकेट लर्निंग को। और जितने भी टॉपिक्स दे रखे हैं एचपीएससी पीजीटी जनरल पेपर में, स्पेसिफिकली पेडागोजी वगैरह से रिलेटेड, वो काफी कॉन्सेप्चुअल है। सो आपको मेजर चीज कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है दिमाग में, तो आप जो है समझ सकेंगे कि कौन किस तरीके का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आया हुआ है और किस तरीके से आपको उसको टैकल करना है। ठीक है जी। तो जब भी कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल की बात आती है, तो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट में एक बहुत फेमस नाम है जेरोम एस ब्रूनर का, यानी और इनके एसोसिएट्स। तो बेसिकली बट इसको ब्रूनर के नाम से भी जाना जाता है कि ब्रूनर्स कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। तो अगर सिंपल कॉन्सेप्ट अटेनमेंट पूछे आपसे या ब्रूनर्स कॉन्सेप्ट अटेनमेंट पूछे, एक ही बात है। ओके, सो ब्रूनर का नाम जो है आप कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल में याद रखेंगे। अगर बेसिक आइडियाज देखें हम ब्रूनर के काम से कि उनके बेसिक आइडियाज क्या थे कॉन्सेप्ट को अटेन करने की तरफ, ठीक है, सो वो कुछ एक आइडियाज देख लेते हैं। आवर एनवायरमेंट इज फुल ऑफ ट्रेमेंडसली डाइवर्स थिंग्स, यानी इतनी डाइवर्सिटी है, मतलब इट वुड बी इम्पॉसिबल टू एडजस्ट इन इट इफ वी हैड नॉट इंडोर्ड विद द कैपेसिटी टू डिस्क्रिमिनेट, कैटेगराइज थिंग्स इन ग्रुप्स एंड फॉर्म कॉन्सेप्ट। सो ओवरऑल ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ इतनी डाइवर्सिटी है कि हमें उनमें भेदभाव करके या डिस्क्रिमिनेट करके हमें डिस्टिंग्विश करनी पड़ेगी चीजें, उनको ग्रुप्स में कैटेगरीज में डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि हमें पता चल सके कि किस तरीके से हमें काम करना है। ओके, और किस तरीके से हमारी कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होगी किसी पर्टिकुलर चीज को लेके। ठीक है, जैसे अब आपका जो सिलेबस है एचपीएससी का, वो तो बहुत मतलब लिमिटेड दे रखा है, लेकिन उसके पढ़ने के तरीके बहुत अलग अलग हो सकते हैं। अब आप YouTube पे अलग अलग टीचर्स हो सकते हैं, आप किससे पढ़ते हैं। ठीक है, अलग अलग पेड बैचेस हो सकते हैं, वहां पे आप किससे लेना प्रेफर करते हैं अगर आप ले रहे हैं तो, या फिर आप खुद बुक्स जो है सर्च करके और वहां से पढ़ना प्रेफर करते हैं। तो डाइवर्सिटी तो बहुत है, लेकिन अब हमें यानी भी आपको जब आपने फॉर्म भर दिया तो आपको ये डिस्क्रिमिनेट करना पड़ेगा सोच के कि मुझे किस तरीके से करना है चीजों को। तो वो कैटेगराइज करनी पड़ेंगी चीजें, तब जाके आप जो है कॉन्सेप्ट अटेनमेंट कर पाएंगे कि आपको वो चीज समझ आ पाए। ठीक है, कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो 3 एलिमेंट्स होते हैं जी किसी भी कॉन्सेप्ट के, कि कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझ आया नहीं आया। एक तो एग्जाम्पल, कि आप किस तरीके से कोई भी उदाहरण देके समझ रहे हैं। एक उस एग्जाम्पल में एट्रीब्यूट, और उस एट्रीब्यूट की वैल्यूज। अब ये है क्या? सो एग्जाम्पल तो बेसिकली इंस्टेंसेस हो गए, ठीक है, जो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, कुछ एक नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट में जो नेगेटिव या पॉजिटिव एग्जांपल्स हैं उनको टेस्ट करेंगे हम, और उनके फीचर्स को सर्च करेंगे कि अच्छा नेगेटिव एग्जांपल है तो क्या क्या फीचर है इसके, पॉजिटिव है तो क्या क्या फीचर है। अब जो इसकी बेसिक फीचर या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी उनको हम एट्रीब्यूट बोल देते हैं, और हर एक एट्रीब्यूट की यानी हर एक कैरेक्टरिस्टिक की अपनी कुछ वैल्यूज होते हैं जिसको एट्रीब्यूट वैल्यू बोल देंगे। एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे कि इफ कॉन्सेप्ट इज एप्पल, ठीक है, ईच फ्रूट इज एन एग्जाम्पल ना, कॉन्सेप्ट इज एप्पल, तो हर एक फ्रूट को ही हम क्या ले रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं। मान लो पियर ले लिया, ऑरेंज ले लिया, ठीक है, सो हम क्या बोल रहे हैं, पियर और ऑरेंजेस जो है वो नेगेटिव है और एप्पल्स जो है वो पॉजिटिव है। ओके, तो कलर मे हैव बी एन एट्रीब्यूट। अब हम कलर के बेसिस पे शायद उसको पॉजिटिव नेगेटिव में कैटेगराइज कर दें कि जो पियर है या ऑरेंजेस है वो क्या है, नेगेटिव है, यानी येलो और रेड में बी द एट्रीब्यूट वैल्यूज। ठीक है, सो पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि हम क्या करेंगे, जो एग्जाम्पल हमने लिया है कि मान लो पियर लिया, कोई भी फ्रूट ले लिया एग्जाम्पल में, सो उस फ्रूट को हम क्या करेंगे, या तो वो नेगेटिव एग्जाम्पल होगा या पॉजिटिव एग्जाम्पल होगा। ये बहुत बेसिक एग्जाम्पल दे रखा है। अब उस फ्रूट का कलर भी तो होगा ना, अब वो कलर क्या है, एट्रीब्यूट है, और अब कलर कौन सा है, वो उस एट्रीब्यूट की वैल्यू है। कि एट्रीब्यूट मतलब देखिए एक बार और समझा देती हूं मैं। मान लो आपने बोला एप्पल, या मान लो आपने बोला फ्रूट, ठीक है, फ्रूट या वेजिटेबल्स, तो वो एक आपने क्या ले लिया, एग्जाम्पल ले लिया। अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, अब मैंने बोला एप्पल, ऑरेंज, ठीक है, या और पपाया, तो मैंने ऐसे एग्जाम्पल्स ले लिए। अब उन एग्जाम्पल्स, ये एग्जाम्पल्स हो गए सारे के सारे, इन एग्जाम्पल के अपने कुछ एट्रीब्यूट हैं, वो एट्रीब्यूट मतलब हर एक का अपना कलर होता है, तो वो कलर एक कैरेक्टरिस्टिक हो गई इसकी, या अपना एक टेस्ट होगा तो वो टेस्ट एक कैरेक्टरिस्टिक हो गई जिसको हम एट्रीब्यूट बोल रहे हैं। ओके, और वो
का है। अब कलर में एप्पल का क्या कलर है, ऑरेंज का क्या कलर है, पपाया का क्या कलर है, वो जो कलर है वो उस एट्रीब्यूट की वैल्यू है, मतलब उसको हम बोलेंगे एट्रीब्यूट वैल्यू। ठीक है, तो ये तीन शब्द आप याद रखेंगे, एग्जाम्पल, एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट वैल्यू। ये तीनों के तीनों जो है वो कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, बताने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अब जब हमने कैटेगराइज कर दिया या कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं, ऑल्दो द कंटेंट ऑफ कैटेगरीज में डिफर, अब वो कल्चर में या और भी तरीकों से डिफर कर सकती हैं, लेकिन सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो सेम थॉट प्रोसेस के प्रोडक्ट होते हैं। मतलब चीजें अलग हो सकती हैं, मतलब आपका कई बार हम बोलते हैं ना, जैसे मैथ्स में क्वेश्चन अलग हो सकता है, आपको टर्म्स अलग मिल सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, फॉर्मूला तो वही लगाना था। कि मान लो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया आपको, तो उसमें निकालना तो सिंपल इंटरेस्ट है ना। अब एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, इंटरेस्ट रेट की वैल्यू सब अलग अलग दे दी उन्होंने, बट एक थॉट प्रोसेस जो है वो तो सेम रहेगा ना। तो कैटेगरीज जो है, जो स्ट्रेटजीज हैं वो फॉर्मिंग कॉन्सेप्ट या कैटेगराइजिंग, और मोर और लेस सेम। तो ओवरऑल जो स्ट्रेटजी होगी कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन की, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि भाई आपको एग्जांपल बताना है, एट्रीब्यूट बताना है और उस एट्रीब्यूट की वैल्यू बतानी है। ठीक है, सो ये प्रोसेस जो हमने ओवरऑल देखा वो तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होके सेम ही है ना। सो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है जी। देन है कैटेगराइजिंग एक्टिविटी यूजुअली एक्चुअली हैज टू कंपोनेंट। जब हम कैटेगराइज करते हैं किसी एक्टिविटी को तो दो चीजें होंगी, एक्ट ऑफ कैटेगरी फॉर्मेशन यानी कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, और एक्ट ऑफ कॉन्सेप्ट अटेनमेंट, कि एक तो कॉन्सेप्ट को बनाना और एक उसको अटेन करना। अटेन करना इट्स लाइक अपने अंदर जो है उसको इंडल्ज कर लिया, आपको समझ आ गई वो चीज। ठीक है, सो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन रहेगी जब भी आप कैटेगरी डिवाइड करती हैं, और एक कॉन्सेप्ट अटेनमेंट रहेगी। दोनों चीजें अलग अलग हैं। पहले कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होता है, फिर कॉन्सेप्ट अटेनमेंट होता है, कि पहले तो जो कॉन्सेप्ट आपको अटेन करवाना उसको बनाएंगे ना, फॉर्म करेंगे। सो पहले फॉर्मेशन रहेगा एंड देन अटेनमेंट रहेगा। ये चीज भी आप याद रख सकते हैं। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट की बात करें तो कॉन्सेप्ट को एडवांस में ही हम डिटरमाइन कर लेते हैं कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट अटेनमेंट करवानी है। टास्क इज टू डिटरमाइन द एलिमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट के जो एलिमेंट्स होंगे, जो हमने 3 एलिमेंट्स पढ़े, एग्जाम्पल, एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट वैल्यू, उनको आपको डिटरमाइन करना है कि इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है। तो आपने जब ये एग्जाम्पल डिसाइड कर लिया, बीइंग अ टीचर, आपने एट्रीब्यूट डिसाइड कर लिया, एट्रीब्यूट वैल्यू डिसाइड कर ली, तो जब आपके पास तीनों चीजें हैं, यानी आपने कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन का स्टेप जो है वो कंप्लीट कर लिया। फॉर्मेशन के बाद क्या होगा जी, अटेनमेंट होगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन इज द एक्ट बाय विच न्यू कैटेगरीज आर फॉर्म्ड। इट इज एन एक्ट ऑफ इन्वेंशन। सो आप नई कैटेगरी बना रहे हैं उसके अंदर, कि आपने कोई नया कॉन्सेप्ट बनाया है जो अब तक था नहीं। ठीक है, सो वो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होगा, और फिर उस कॉन्सेप्ट को अटेन करवाने को हम कॉन्सेप्ट अटेनमेंट बोलेंगे। ओके, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन और अटेनमेंट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट प्रोसेस है जब हम थिंकिंग प्रोसेस की बात करते हैं। दोनों में एक डिफरेंट थिंकिंग स्ट्रैटेजी जो है वो हमें लगेगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन तो एक तरीके से रिसर्च ही हो गया ना, नई चीज पता करना, कोई नया कॉन्सेप्ट बनाना, नई कैटेगरी बनाना। ठीक है, तो हिल्डा टाबा का जो इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल है वो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन का एग्जांपल है, क्योंकि उसमें नई चीज की बात हो रही है, नई चीज डेवलप करने की, नया कॉन्सेप्ट डेवलप करने की बात हो रही है। ओके, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल्स जो हैं वो कॉन्सेप्ट को अटेन कैसे करवाया जाए उससे रिलेटेड है। ओके, then in identifying the strategies used to attain concept, a distinction should be made between two learning condition, selection and reception। तो आप पहले select कर रहे हैं conditions को, चीजों को प्री अरेंज्ड ऑर्डर में, टीचर की तरह टीचर प्रेजेंट करेगा। रिसेप्शन बच्चे के एंड पे होगा। ओके, सो सिलेक्शन कंडीशंस में जो है वो yes और no का मार्क नहीं होता, रिसेप्शन में हो सकता है देखा जाए तो। बट फॉर्म्स अ ग्रुप ऑफ अनमार्क्ड एग्जाम्पल्स। तो सिलेक्शन में अनमार्क्ड एग्जाम्पल्स होंगे, स्टूडेंट्स जो हैं उनको फिर सिलेक्ट करना है। जैसे मान लो टीचर ने 4-5 एग्जाम्पल्स जो है वो बना दिए कि अच्छा इन एग्जाम्पल्स में से कौन सा जो है आप समझना प्रेफर करेंगे, फिर स्टूडेंट उसमें यस और नो जो है वो भर सकते हैं। ओके, क्योंकि इसमें स्टूडेंट की भी चॉइस थोड़ी बहुत पूछी जाती है कि स्टूडेंट क्या चाह रहा है, क्योंकि रिसेप्शन एंड पे तो स्टूडेंट ही है ना, कि कॉन्सेप्ट वो किस तरीके के एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाह रहा है। सो जो सिलेक्शन कंडीशंस हैं उसमें यस और नो नहीं होता, उसमें अनमार्क्ड एग्जाम्पल्स होते हैं। लेकिन रिसेप्शन की जब बात आएगी तो स्टूडेंट्स को उनमें से एक एग्जाम्पल सिलेक्ट करना होता है कि कौन से तरीके से हम समझेंगे। ओके,
अब सिंटेक्स अगर हम देखें, सिंटेक्स नहीं एक्चुअली ये मॉडल्स के टाइप हैं, ये यहाँ पे शायद कॉपी पेस्ट हो गया होगा। अच्छा ओके, ये देखिए कि जब हमने ऊपर के सारे आइडियाज पढ़े, हमने ये देख लिया कि एलिमेंट्स जो है कॉन्सेप्ट अटेनमेंट होता है, एक कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होता है। पहले फॉर्मेशन होगा फिर अटेनमेंट होगा। फॉर्मेशन में नई कैटेगरीज होंगी। फॉर्मेशन के दौरान हमें एलिमेंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा, एग्जाम्पल एट्रीब्यूट्स और एट्रीब्यूट की वैल्यूज, इनका ध्यान रखना पड़ेगा। फॉर्मेशन में अनमार्क्ड एग्जांपल होंगे, देखा जाए तो अनमार्क्ड भी वो सिलेक्शन में ज्यादा आ जाएंगे कि कॉन्सेप्ट अटेनमेंट दो तरीके से हो सकता है, एक रिसेप्शन मॉडल, एक सिलेक्शन मॉडल और एक मॉडल ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड मटेरियल। मतलब जो ऑप्शन मतलब जो एक तो आपने रिसेप्शन में कुछ पार्ट ले लिया, कुछ पार्ट सिलेक्शन मॉडल के थ्रू समझा दिया आपने कॉन्सेप्ट अटेनमेंट। तो ये तीन वेराइटीज की बात की है वेल एंड जॉयस ने। ओके, तीन वेरिएशन या मॉडल डिजाइंड बाय जो इन्होंने किए हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट के तीन मॉडल्स। तो रिसेप्शन मॉडल, सिलेक्शन मॉडल या फिर द मॉडल आएगा ये, द मॉडल ऑफ फॉर अनऑर्गेनाइज्ड मटेरियल, जो आपने ऑर्गेनाइज करके नहीं रखा था। ओके, अब इसमें सबसे पहले अगर रिसेप्शन मॉडल की बात करें तो फोकस किस पे है? तो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, ये जो मैं आपको आज का जो लेक्चर है ना, वो आपको एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की बुक में मिल जाएगा, जो एस.के. मंगल और उमा मंगल के द्वारा लिखी गई है। ओके, तो आप वो देख सकते हैं। जिनके पास बुक नहीं है उनको मैंने समझा दिया है। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल जो है वो फैसिलिटेट करता है टाइप ऑफ लर्निंग को, कि कॉन्सेप्चुअल लर्निंग होनी चाहिए, कि आपको जो रट्टाफिकेशन वाली चीजें हैं उससे दूर जाना है, कॉन्सेप्ट को अटेन करवाना है बच्चे से। ठीक है, प्रैक्टिस की अगर बात करें तो मॉडल वर्क्स एज एन इंडक्टिव मॉडल डिजाइन टू टीच कॉन्सेप्ट थ्रू द यूज ऑफ एग्जांपल। सो इंडक्टिव मॉडल जैसे हिल्डा टाबा का हमने बोला था एग्जांपल के तौर पे, तो उस तरीके से ये काम करेगा। ओके, देयरफॉर इन एडिशन टू हेल्प द स्टूडेंट्स इन द अटेनमेंट ऑफ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, मॉडल जो है वो कि आपका प्रोसेस क्या होना चाहिए, मतलब स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। सिंटेक्स में हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना, तो वो स्ट्रक्चर के ऊपर ज्यादा फोकस डालता है, और ये है वो स्ट्रक्चर जिसमें ये तीन फेज की बात करते हैं। ओके, पहले तो आप डाटा को प्रेजेंट करेंगे, कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। दूसरे में आप जो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट का मतलब टेस्ट करेंगे, अटेनमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट। देन थर्ड में आप एनालाइज करेंगे थिंकिंग स्ट्रेटजीज को। तो ये आपका प्रोसेस रहेगा कॉन्सेप्ट को अटेन करवाने का विद द हेल्प ऑफ रिसेप्शन मॉडल। तो ये रिसेप्शन मॉडल का स्ट्रक्चर है जी। इसमें एग्जांपल्स भी दे रखे स्टेप वाइज, जैसे प्रेजेंटिंग एग्जांपल विद यस एंड नो, लेबल इन द प्री डिजाइंड ऑर्डर बाय टीचर, यानी टीचर ने पहले से ही अरेंज करके रख दी चीजें, उसमें उन्होंने एग्जांपल के आगे यस और नो लिख दिया। अब उस एग्जांपल को बच्चे प्रेफर करना चाह रहे हैं, नहीं करना चाह रहे हैं, वो डिसाइड करेंगे। ठीक है, कंपेयरिंग एट्रीब्यूट्स इन पॉजिटिव नेगेटिव एग्जांपल्स, वो आपको एट्रीब्यूट कंपेयर करने पड़ेंगे जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जांपल्स की बात कर रहे होगे। फिर आपको एक हाइपोथेसिस जो है उसको जनरेट करना पड़ेगा और उसको टेस्ट करना पड़ेगा। हाइपोथेसिस वैसे सिर्फ एक स्टेटमेंट होती है जो आपके दिमाग में रैंडमली भी आ सकती है, लिटरेचर रिव्यू के थ्रू भी आ सकती है, कैसे भी आ सकती है। तो जिस चीज पे आप काम करना चाह रहे हैं वो है हाइपोथेसिस। तो एक हाइपोथेसिस और टेस्टिंग जनरेट करनी पड़ेगी, फिर उस कॉन्सेप्ट को नाम देना पड़ेगा, फिर रूल्स बताने पड़ेंगे कि भाई ये रूल्स है, ये डेफिनेशन है, ये इसके एसेंशियल एट्रीब्यूट्स है, और हम इस तरीके से चीजों को करेंगे। ओके, दूसरे फेज में आप टेस्ट करेंगे अटेनमेंट को, करेक्टली आइडेंटिफाइंग द एडिशनल अनलेबल्ड एग्जाम्पल। आप उनको आइडेंटिफाई करेंगे अच्छे से और फिर एक खुद का एग्जाम्पल जो है वो क्रिएट करेंगे। ठीक है, आपने जो भी एग्जाम्पल ऊपर पढ़े उनके बेसिस पे फिर आप थिंकिंग स्ट्रेटजीज को एनालाइज करेंगे, यानी थॉट्स को डिस्क्राइब करेंगे, रोल ऑफ हाइपोथेसिस क्या है उसको डिस्कस करेंगे। बेसिकली आप ये देख पा रहे होंगे कि जो ऊपर के दो फेजेस हैं उनके बाद यहाँ थर्ड फेज में इंटरेक्शन हो रहा है, यानी डिस्कशन हो रहा है, आप थॉट्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो वो इंटरेक्शन स्टाइल जो है वो इस थर्ड फेज में आ रहा है, जहां पे आप एनालाइज कर रहे हैं जो आपकी थिंकिंग की स्ट्रैटेजीज हैं उनको, कि किस तरीके से चीजों को करवाया जाना चाहिए, और लास्ट में जो है आप इवेलुएट करेंगे स्ट्रैटेजीज को कि भाई सही थी भी या नहीं। तो ये रिसेप्शन मॉडल का स्ट्रक्चर रहेगा जी पूरा का पूरा। प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शंस क्या रहेंगे? अब ना आप सिर्फ सोच भी सकते हैं कि अच्छा रिसेप्शन मॉडल है, टीचर समझा रहा है, तो टीचर एक तरीके से सपोर्टिव है, स्टूडेंट जो भी हाइपोथेसिस बनाएंगे या एम्फेसाइज करेंगे उनके ऊपर, ठीक है, तो वो हाइपोथेटिकल है सारी चीजें नेचर में, बट टीचर जो है वो सपोर्ट कर रहा है उनको। ठीक है, देन ही हैज टू मेंटेन रिकॉर्ड बाय कीपिंग ट्रैक ऑफ द हाइपोथेसिस। जो भी कॉन्सेप्ट के एट्रीब्यूट्स हैं, चीजें हैं जो बच्चे मेंशन कर रहे हैं, कि आपने मान लो कॉन्सेप्ट दिखा दिया, एग्जांपल दिखा दिया, अब आप उनसे पूछ रहे हैं एट्रीब्यूट क्या है, एट्रीब्यूट वैल्यूज क्या है, तो वो रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन्ड रहेगा टीचर के द्वारा।
He is to remain supportive for turning the students' attention toward analysis. तो लास्ट में जो एनालाइज कर रहे हैं कि आपने जो ऊपर एग्जांपल देखे थे, आप थिंकिंग स्ट्रेटेजी को एनालाइज कर रहे हैं, तो वहां पे भी टीचर सपोर्टिव रोल में रहेगा. और अगर हम बात करें सोशल सिस्टम की, तो सोशल सिस्टम जो रिसेप्शन मॉडल का रहेगा वो बेसिकली ये है कि एक एज अ होल इंटरेक्शन ही हो रही है टीचर और बच्चों में, बट मेजर रोल जो है वो टीचर का रहेगा. यहाँ पे चीजें स्ट्रक्चर्ड वे में चल रही है, ठीक है, क्योंकि हमने पूरा सिंटेक्स डिसाइड किया है ना कि इस तरीके से चीजें होंगी, पूरा स्ट्रक्चर डिसाइड किया है, तो स्ट्रक्चर्ड वे में है, टीचर जो है वो सपोर्टिव रोल में है. इतना ध्यान रख सकते हैं सोशल सिस्टम में. एप्लीकेशन की बात करें अगर रिसेप्शन मॉडल की, सो ऑब्वियसली एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट मतलब अटेनमेंट मॉडल की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक एक्सीलेंट तरीका है कॉन्सेप्ट्स को एग्जांपल्स के थ्रू समझाने का, क्योंकि जब हम कॉन्सेप्ट अटेनमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले हम एग्जांपल की, फिर हम एट्रीब्यूट की और फिर एट्रीब्यूट की वैल्यूज की बात कर रहे हैं. यानी ये तीन एलिमेंट्स तो हमें चाहिए होंगे जब आप कॉन्सेप्ट अटेनमेंट की बात करें, चाहे वो किसी भी मॉडल के थ्रू हो, राइट. सो एप्लीकेशन पार्ट तो ऑब्वियसली अच्छा रहने वाला है. इसके थ्रू हम ऐसे कॉन्सेप्ट से भी बच्चों को फैमिलियर करवा सकते हैं जो आज तक उन्होंने नहीं देखे थे लेकिन उनके करिकुलम या चीजों से रिलेटेड है. तो जो भी चीजें मतलब आपने चाहे बिल्कुल अननोन कोई टॉपिक उठाया हो या आपके करिकुलम से रिलेटेड कोई टॉपिक उठाया हो, हर तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ एग्जांपल्स आप बच्चे को अच्छे से समझा सकते हैं. उसका कॉन्सेप्ट अटेनमेंट जो है वो हो सकता है. ओके, तो एप्लीकेशन पार्ट इसका बहुत अच्छा रहने वाला है एंड इट इज अ एक्सीलेंट वे टू अंडरस्टैंड कि आप बच्चे को किस तरीके से समझा रहे हैं. ठीक है, ये था रिसेप्शन मॉडल जिसमें टीचर का सपोर्ट जो है वो हमें दिख रहा था. सिलेक्शन मॉडल जो है वो हाईली स्ट्रक्चर्ड एंड कंट्रोल्ड बाय टीचर रहेगा. वहां पे टीचर सपोर्टिव था, यहाँ पे कंट्रोल वाली फॉर्म में है. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी. मतलब रिसेप्शन मॉडल में हम एग्जांपल्स दे रहे हैं इनिशियली कि बच्चे को, इन कॉन्ट्रास्ट सिलेक्शन मॉडल में हम बच्चे को जो है मतलब डिस्प्ले कर देंगे एग्जांपल्स को, सारे के सारे एग्जांपल्स को. वहां पे हमने क्या बोला था, हम टिक मार्क करवा रहे थे कि अच्छा आपको कौन कौन से एग्जांपल आप प्रेफर करोगे, तो उसमें हम कोई भी फिर एक दो एग्जांपल उठा के उसको समझा देंगे. यहाँ पे हम जितने भी एग्जांपल्स टीचर ने सोचे वो सारे के सारे बता देंगे बिगिनिंग ऑफ द एक्टिविटी में. ठीक है, टू मॉडल्स डिफर किस तरीके से, लेबलिंग ऑफ द एग्जांपल कि आप एग्जांपल किस तरीके से समझा रहे हैं. ठीक है, तो वो उस तरीके से जो है सिलेक्शन और रिसेप्शन मॉडल रहेगा अलग. while in the reception model all the examples are labeled, यानी हर एक एग्जांपल के आगे आपने yes और no लिख रखा है. ठीक है, बट सिलेक्शन, अगर ये तो था रिसेप्शन की, सिलेक्शन मॉडल में रिक्वायर्स अनलेबल्ड एग्जांपल्स विद द एक्सेप्शन ऑफ फर्स्ट टू डेमोन्स्ट्रेटेड इन द बिगिनिंग. तो इसमें ऐसा नहीं है, आपने डेमोन्स्ट्रेट तो कर दी चीजें लेकिन सारे के सारे लेबल्ड नहीं होंगे, ये बात याद रखनी है. उसके अंदर सारे के सारे लेबल्ड थे कि आप बताइए कौन से को प्रेफर करना चाह रहे हैं. येस और नो टिक किया था ना हमने रिसेप्शन मॉडल में. ऑल्दो बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की भी जरूरत नहीं, कहीं आप कंफ्यूज हो, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट अटेनमेंट, मेजर चीजें ब्रूनर ने जो बताई थी वो कॉन्सेप्ट्स. उसके अलावा तीन चीजें और भी होती है, एक रिसेप्शन मॉडल, एक सिलेक्शन मॉडल, एक अनऑर्गेनाइज्ड मटेरियल का मॉडल. ओके, रिसेप्शन मॉडल की बात करेंगे तो सीक्वेंस जो है एग्जांपल्स की वो टीचर डिसाइड कर रहा है, यहाँ पे बच्चे डिसाइड कर रहे हैं क्योंकि वहां पे बच्चों ने यस और नो बोल दिया एंड उस हिसाब से टीचर डिसाइड करेगा आप क्या करना है. ठीक है, यहाँ पे फ्री ऑफ चॉइस है. सो आपको इन ऑर्डर टू मेक द नेसेसरी इंक्वायरी, आपको फ्री है आप चूज करने के लिए कि आपको कौन सी चीज करनी है. स्टूडेंट्स में पुट देयर ओन एग्जांपल्स इन द सिलेक्शन मॉडल, यहाँ पे स्टूडेंट्स खुद के एग्जांपल्स भी पुट कर सकते हैं, बट एंड आस्क द टीचर टू रिस्पॉन्ड. अब टीचर से भी आप रिस्पॉन्ड करवा सकते हैं येस और नो में. वहां पे टीचर ने एग्जांपल प्रेजेंट करके येस और नो की बात की थी. ठीक है, रिसेप्शन मॉडल में. अनलाइक द रिसेप्शन मॉडल, ट्रैकिंग एंड एनालिसिस ऑफ एट्रीब्यूट इज क्वाइट इनफॉर्मल, कि आप एनालाइज कैसे करेंगे एट्रीब्यूट को, ये थोड़ा सा इनफॉर्मल तरीका रहेगा, वहां पे थोड़ा सा फॉर्मल तरीका था. ठीक है, Selection model puts more responsibility and demands on the students in comparison to reception model. यहाँ पे जो है टीचर ये मतलब देखा जाए तो ओवरऑल चीजें स्ट्रक्चर्ड है, टीचर भी कंट्रोल कर रहा है चीजों को एज कंपैरिजन टू सिलेक्शन मॉडल ज्यादा. बट रिसेप्शन मॉडल की बात करें तो ये बच्चों के ऊपर ये डिमांड या रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा सा ज्यादा डालता है एज कंपैरिजन टू रिसेप्शन मॉडल. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे के एग्जाम्पल भी हैं, वो खुद के एग्जाम्पल्स भी पुट कर सकते हैं और टीचर से यस और नो में चीजें पूछ सकते हैं कॉन्सेप्ट अटेनमेंट के तरीके में. ठीक है, बट यहाँ पे इसीलिए क्योंकि एग्जाम्पल बच्चे खुद पुट कर सकते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर ज्यादा हो गई. ठीक है जी,
अब है अनऑर्गेनाइज्ड मटेरियल का मॉडल, यानी कि जो मॉडल जो पोर्शन कंटेंट का आपने ऑर्गेनाइज नहीं किया था, ठीक है। सो अनऑर्गेनाइज्ड मटेरियल रिप्रेजेंट थर्ड वेरिएशन टीचिंग ऑफ कॉन्सेप्ट अटेनमेंट, कि जब आप कॉन्सेप्ट अटेनमेंट करते हैं तो उसमें तीसरा पार्ट हो सकता है कि पहला था रिसेप्शन, दूसरा था सिलेक्शन के थ्रू, और तीसरा था अनऑर्गेनाइज्ड मटेरियल को एज इट इज रखना। वैसे तो चीजें ऑब्वियसली सिमिलर सी रहेंगी क्योंकि तीनों के तीनों ही कॉन्सेप्ट अटेनमेंट के पार्ट है, ठीक है। तो इसका कॉमन टारगेट क्या रहेगा? ऑफ हेल्पिंग द स्टूडेंट्स एंड अटेन द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्चुअल बेस भी सेम है, तो ये सेम चीजें बता रहे हैं हम रिसेप्शन और सिलेक्शन में। यूज एग्जाम्पल का यूज हम इसमें भी करेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट अटेनमेंट की बात हो रही है, और आइडेंटिफिकेशन ऑफ वन पॉजिटिव और वन नेगेटिव एग्जाम्पल से चीजें शुरू होंगी। यानी एक पॉजिटिव एग्जाम्पल लिया हमने, एक नेगेटिव एग्जाम्पल लिया, उसको समझाने से चीजें शुरू करें, आइडेंटिफाई करने से। डिफरेंशिएशन क्या है? लीविंग द फर्स्ट टू ऑल अदर एग्जांपल्स आर प्रोवाइडेड बाय द स्टूडेंट्स, यानी पहले दो एग्जांपल, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, टीचर ने समझा दिए, उसके बाद सारे के सारे एग्जांपल्स बच्चे बताएंगे कि कॉन्सेप्ट अटेनमेंट में क्या क्या चीजें और हो सकती हैं। तो इसलिए अगर बाकी एग्जांपल्स बच्चे बता रहे हैं तो ऑटोनॉमी बच्चों को मिल गई यहाँ पे, ठीक है। इट और मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो गई बच्चों की। तो डाटा रिप्रेजेंट जो किया जा रहा है वो थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज्ड और अनस्ट्रक्चर्ड वे में होगा। सिलेक्शन और रिसेप्शन में स्ट्रक्चर्ड वे में था, सिलेक्शन में कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में था, ठीक है जी। सो ये आपका कॉन्सेप्ट अटेनमेंट का मॉडल हो गया। मेजरली अगर मैं रिवाइज करवाऊं तो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट में आप एग्जांपल्स के थ्रू चीजों को समझाते हैं। ब्रूनर का जीरोम ब्रूनर का नाम आप याद रखेंगे और एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे। तो एक एग्जांपल हो गया, एक एट्रीब्यूट हो गया, एक एट्रीब्यूट वैल्यू हो गई। तो ये भी किसी भी कॉन्सेप्ट को फॉर्म करने में, यानी कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के एलिमेंट्स हो गए। और कॉन्सेप्ट अटेन फिर आप बाद में करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होता है फिर कॉन्सेप्ट अटेनमेंट होता है, ठीक है जी। सो ये चीजें आप याद रखेंगे कि कॉन्सेप्ट, अच्छा ये तीनों पार्ट कॉन्सेप्ट अटेनमेंट के एग्जांपल्स थे, मतलब एलिमेंट्स थे। बट आप याद रखिए कि कॉन्सेप्ट अटेनमेंट में तीन एलिमेंट्स की बात की जा रही है, जिसमें एग्जांपल होगा, एट्रीब्यूट होगा और एट्रीब्यूट वैल्यूज होंगे। और एग्जांपल की जब बात करेंगे तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ओके। तो अगर कुछ भी कंफ्यूजन लगा हो, समझ ना आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री।